Chirag Paswan is not with NDA. It has been clarified very, very clearly and categorically by so many of our leaders, including the President and Amit Shah ji. So that, and even it was clarified that attempts were made to accommodate him, but he did not. I must tell you, he may have the political differences, okay? But he's not there, he's not there. The matter ends. But the four strong pillars of India in Bihar, namely BJP, JDU, Hum Party of Jitendra Maji, and Vikashil Insan Party of Mukesh Sahni, are fighting very strongly. अच्छा, तेजस्वी हमारी तारीफ करेंगे क्या? आप मुझे बता दीजिए। उनकी नाव डूब रही है, उनसे इतने उनके खेवनहार अलग हो गए, जितंद्र मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के अलग हो गए, विकासशील इंसान पार्टी के। तो इस कारण उनको भी तो कोई सहारा चाहिए, तो बोलते हैं, तो बोलने पर क्या दिक्कत है? की वजह बताया और रोजगार की बात करने वाली पार्टी को जिताने की अपील की गई। लालू यादव के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में नीतीश सरकार पर हमला करते हुए लिखा गया कि हर दूसरे घर से बिहार वासियों को पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए और बिहार में ही रोजी रोटी की बात करने वाली सरकार को चुनिए। जयपुर में एक मकान में भीषण आग लग जाने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि मकान अभी पूरी तरह बना नहीं था और उसमें लकड़ी का काम चल रहा था। तभी उसकी दूसरी मंजिल पर आग लग गई। इससे पहले कि लोग उसे बुझाने की कोशिश करते, आग ने मकान के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें मकान के चारों तरफ से उठने लगी। आसपास कई दूसरे मकान भी थे जिनमें उसके फैलने का खतरा बढ़ने लगा। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी, जिसके थोड़ी देर बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने के लिए दूसरे मकानों की छतों पर चढ़ गए। वहीं से उन्होंने पानी की बौछार की, जिससे आग बुझ सकी। हालांकि तब तक वो मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में राजकुमार राव, अभिषेक बच्चन, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख शामिल हैं। ये फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी। बाबूजी, कभी हवा, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम, ओ बेटा जी। करीब 7 महीने बाद मुंबई में मेट्रो फिर शुरू हो गई। हालांकि सफर के दौरान सभी के लिए कोरोना सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा और ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभी 50% लोगों को ही मेट्रो में यात्रा की इजाजत दी गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा पहले ही बहाल की जा चुकी है और वहां पर मेट्रो दोबारा चलने से भी यात्रियों को बड़ी राहत मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें होगा और साथ ही साथ ट्रैफिक के कारण जो समय जा रहा था उस समय की बचत होगी। पंजाब में कोरोना संकट के बीच 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए। हालांकि कई जगह कम ही संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद जताई गई। बहुत खुशी हो रही है कि मैं 7 महीने बाद मैं स्कूल आ रहा हूं और ये 7 महीने बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं। जयपुर में पुलिस ने कैश वैन लूटने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि इन आरोपियों के पास से लूट की 31,50,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई। इसके अलावा उनके पास से 2 हथियार और लूटपाट के लिए इस्तेमाल की गई कार भी जब्त हुई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को एक रेस्टोरेंट का कर्ज चुकाने के लिए अंजाम दिया गया। केस बरामद करते हुए वारदात में शामिल व्यक्तियों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके एक साथी को जो इस षड्यंत्र में शामिल रहा है उसको गिरफ्तार किया है। की सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश तेज कर दी। तो आतंकियों ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, पुलिस अफसर की हत्या की है और अफसर को श्रद्धांजलि दी गई है। आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस अफसर की हत्या और फिर अफसर को श्रद्धांजलि दी गई। हैदराबाद के कई इलाकों में पानी घटने के बाद भी लोगों के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहां लगातार हुई बारिश की वजह से बने बाढ़ के हालात में लोगों का काफी नुकसान हुआ, जिससे उनका उबर पाना उन्हें मुश्किल दिख रहा है। बारिश थमने के बाद कुछ इलाकों में भरा पानी घटा तो, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का सब कुछ तबाह कर गया। कहीं मोटरसाइकिल, कहीं कार तो कहीं ऑटो पानी और मिट्टी के बीच फंसे दिखे।
बाढ़ में कुछ लोगों की दुकानों में रखा सारा सामान पानी से खराब हो गया, तो किसी के मकान में पानी घुसने से उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। हमारा खाना पहनने कपड़ा नहीं है, आगे एक जोड़े थे, हम पूरा बर्बाद हो गए। एक इलाके में सड़कों पर पानी भरा दिखा, जहां से निकलने के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखे। कहीं मिट्टी से रास्ता ब्लॉक नजर आया। हालांकि वहां कुछ मजदूरों और एक मशीन की मदद से हालात को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक कई लोगों को रौंदते हुए दिखाई दिया। ये हादसा एक टोल प्लाजा पर हुआ, जहां कुछ टोलकर्मी बैठे हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि एक टोलकर्मी ने हाथ हिलाते हुए उस ट्रक को रोकने का इशारा भी किया, लेकिन जब उसकी रफ्तार फिर भी कम नहीं हुई तो वहां मौजूद टोलकर्मी उठकर भागने लगे। तब तक वो ट्रक उनके नजदीक पहुंच चुका था और टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए उसने कई लोगों को रौंद दिया। लोगों के साथ ही 2 मोटरसाइकिलों को भी वो घसीटता हुआ निकल गया। हालांकि उस टक्कर से उस ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। यही वजह रही कि टोल प्लाजा को पार करते ही उसका एक पहिया निकल गया, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। बताया गया कि लोगों के डर से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। इस हादसे में कई टोलकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक में पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। वहां कोरोना की वजह से कई नई पाबंदियां लागू कर दी गईं, जिनके विरोध में सैकड़ों की भीड़ राजधानी प्राग की सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प शुरू हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए कि लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान कई लोग जलते हुए पटाखे भी फेंकते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों में बड़े पैमाने पर फुटबॉल और आइस हॉकी के फैन भी शामिल थे, जो कोरोना की वजह से सभी तरह की खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। ये लोग फैसले के विरोध में राजधानी प्राग में एक रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए उसे खत्म करा दिया, जिस पर उनका गुस्सा और भड़क गया और पुलिस वालों से ही वो उलझ गए। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे भी बरसाए, लेकिन उन पर पुलिस की किसी भी सख्ती का असर ही नहीं हुआ। कुछ लोग तो हाथों में बंदूक लिए पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उन्हें खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक चलती बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त उस बस में कई लोग सवार थे, जिनकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देखकर वहां अफरा तफरी भी मच गई। बताया गया कि आग लगते ही उस बस में सवार सभी लोग किसी तरह नीचे उतर आए, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। वहीं पुलिस ने एहतियात बरतते हुए उस सड़क पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। हालांकि दमकल के कर्मचारी जब तक आग को बुझा पाते तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादास्पद बयान के मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। 2 दिन पहले ग्वालियर के डबरा में एक चुनावी रैली के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। तो अभी आपने सुना कमलनाथ का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। हालांकि बाद में चुनाव के माहौल में बात बढ़ती देखकर कमलनाथ भी सामने आए और उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने सफाई दी कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं, और कोई सोचता है असम्मानित बात, कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। जी आपको क्या हो गया है? 74 साल की उम्र है आपकी। आपके साथ आपके मंत्रिमंडल करे,
हमारी एक बहन जो आज मंत्री है, बहन इमरती देवी जी, कल डबरा गए और उनके बारे में जो शब्द बोले बहन और भाइयों, मैं तो दोहरा नहीं सकता। आप सबने टीवी पर देखा होगा, उनकी इज्जत तार-तार की गई, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया गया, और जब हमने विरोध किया तो इतनी निर्लज्जता कि मैं तो नाम भूल गया था। अरे तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सदस्य रही उसके नाम भूल जाओ तो तुम्हें मुख्यमंत्री क्या नेता प्रतिपक्ष रहने का भी हक नहीं है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस पहले से ज्यादा जानलेवा हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि हवा में मौजूद होने वाले पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कोरोना वायरस से होने वाली मौतों से सीधा रिश्ता है। इस टीम की रिसर्च कहती है कि प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत के मामले अमेरिका में 8% बढ़ गए। जर्मनी के ईजा इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की एक टीम ने भी इससे जुड़ी रिसर्च की, जिसमें पाया कि नेदरलैंड्स में वायु प्रदूषण के बाद कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से फैलने लगा। हालांकि इनमें किसी भी रिसर्च में न तो भारत के आंकड़े लिए गए और न ही भारत के हालात पर कोई दावा किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी तक वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस के बीच कनेक्शन पर कुछ नहीं कहा और इस मामले में अभी पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना का पता लगाने के लिए भारत ने प्रभावी तरीके से काम किया और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी जल्दी शुरू किया गया। टुडे वी आर सीइंग a decline in the number of cases per day and in the growth rate of cases. India has one of the highest recovery rate of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा का रहने वाला एक लड़का काफी सुर्खियों में है, जो अपने सूफी संगीत और गीतों से लोगों का दिल जीत रहा है। वो फिलहाल YouTube पर अपने म्यूजिक वीडियो बनाकर अपलोड करता है, जो काफी वायरल है, जिन्हें अब तक लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास के दूर दराज के इलाके में रहने वाले इस गायक ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा और कई अवार्ड भी जीते। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वकार खान के कई म्यूजिक वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया और उनके हुनर की तारीफ भी की। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इस कश्मीरी गायक ने घाटी के उभरते गायकों को कश्मीर के सितारे कार्यक्रम के जरिए मंच देने के लिए न्यूज 18 उर्दू को सराहा। साथ ही उसने बताया कि उसे बचपन में ही संगीत में रुचि थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब स्कूल में थे तभी छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया स्कूल टाइम से, तो वहाँ से जो है शौक डेवलप हुआ। वकार खान के परिवार वालों को भी उससे काफी उम्मीदें हैं और भरोसा है कि वो अपनी मेहनत के दम पर और आगे बढ़ेगा। दिल्ली के आदर्श नगर में एक सब इंस्पेक्टर का मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र एक राहगीर के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। दावा किया गया कि मारपीट के दौरान जितेंद्र नशे में भी धुत थे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के डीसीपी विजयंता आर्य ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जाँच के भी आदेश दिए। इतनी बुरी तरीके से मारा उस गरीब आदमी को, क्यों मारा आपने? क्यों मारा? हाँ, बहुत बुरी तरीके से मारा। ये देश का भविष्य है। अरे तुम